ये वसीम, उसके साथ हमारे भाई कामरान है, और ये मशहूर ज़माना अमानत ख़ान, अमानतुल्लाह नाम है या अमानत ख़ान नाम है, अमानतुल्लाह। ये कोस्टर के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम 26 नंबर चोंगी जो है रावलपिंडी के उस जगह, इस रूट के बारे में आपको बताते रहें कि यहाँ टोटल सफ़र कितना है और कैसा सफ़र है और इस पे कितना वक्त लगता है, और जर्नल यहाँ पे जो रेंट कार चलते हैं उसके किराए कितना है, और जो आम लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके किराए कितना है, उस सब के बारे में आपको आगाह करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें। ये 26 नंबर चोंगी है। 26 नंबर इसको अलाट किया गया है। ये आप मोटरवे से जब नीचे उतरेंगे ना, तो जो सबसे पहले अड्डा आता है उसको 26 नंबर चोंगी कहते हैं, और यहाँ से आपको शहर के हर हिस्से के लिए गाड़ी मिलती है। जो ही 26 नंबर से आप निकलते हैं तो आप मोटरवे के एक खूबसूरत और कुशादा रोड की जानिब बढ़ते हैं। ये रोड इस्लामाबाद के हदूद के अंदर है। यहाँ से हम अभी आगे जाएंगे, आपके लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म के, राइट साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। तो अब हम मोटरवे पे दाखिल हो गए हैं, और यहाँ से ये रोड अगर सीधा जाए, आप टर्न न लें, तो फिर आगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आता है। यहाँ देवकामत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इश्तिहारी, जहाँ पे इश्तिहार लगाने के लिए वो बड़े बोर्ड रखते हैं, वो बोर्ड भी आपको नज़र आएंगे। साथ साथ रोड के एक खूबसूरत सब्ज़ार इलाका भी है, दरख्त भी हैं, और ये आपको इस्लामाबाद में वेलकम के लिए मेरे ख़्याल में काफ़ी है, क्योंकि इस्लामाबाद एक दुनिया के जो खूबसूरत तरीन दारुल खलफ़ हैं उसमें दूसरे नंबर पे है। तो ये इस्लामाबाद का एंट्रेंस एरिया है, यहाँ इस्लामाबाद दाखिल होते हैं। ये एयरपोर्ट, और फिर लेफ़्ट साइड पे लाहौर, और दरमियान में से ये जो पट्टी निकलती है ये हज़ारा मोटरवे है। अब हम यहाँ से जो पेशावर मोटरवे है उसके लिए इस रूट को इस्तेमाल करें, पेशावर मोटरवे वाला रूट इस्तेमाल कर लेंगे। और पेशावर मोटरवे जब हम निसफ़ रास्ते कर लेंगे तो वहाँ से फिर हज़ारा मोटरवे शुरू हो जाएगी। इनके किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो इस्लामाबाद से आप हज़ारा मोटरवे तक आपका 1 घंटा लग जाएगा, और फिर हज़ारा मोटरवे से जब आप इस्लामाबाद टूल प्लाजा से निकलते हैं तो आप 2 घंटे के लगभग आप एबटाबाद रीजन में दाखिल होते हैं। और फिर वहाँ से आप उसके तरफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ निकलते हैं तो आपको थाकोट पुल तक 2.5 घंटा या 2.25 घंटे में आप थाकोट पुल, जहाँ पे मोटरवे ख़त्म होता है, वहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाते हैं। ये इलाका इस्लामाबाद का जो टूल प्लाजा है वो है। यहाँ आप आप देख लें कि एमटेक के लिए अलग चैनल है, नॉन एमटेक के लिए अलग है, बड़ी गाड़ियों के लिए एक रूट है। क्योंकि हमारे पास ये कोस्टर है तो हम आखिरी कोने में आ गए। अब यहाँ से आगे हमारे मोटरवे पे सफ़र शुरू हो जाता है। ये देखें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड, साइन बोर्ड, एरियाज़ के वो इंफॉर्मेशन बोर्ड नज़र आएंगे। तो ये हमारा सफ़रनामा ये जारी है। ये सबसे पहले यहाँ पे जिसके गाड़ी में फ्यूल नहीं है, ये लेफ़्ट साइड पे ये पेट्रोल पम्प है। आप यहाँ से फ्यूल भर लें, और फिर काफ़ी एरिया तक आपको पेट्रोल पम्प नज़र नहीं आएगा। इससे आगे फिर आपको शायद एबटाबाद क्रॉस करके एबटाबाद और मानसरा के दरमियान जो एरिया है वहाँ पे आप गाड़ी की फ्यूलिंग कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो हज़ारा मोटरवे है ना, इसको 7 पैकेजेस में तकसीम किया गया था, यानी कि इसको 7 हिस्सों में तकसीम किया गया। और इसके जो पहले जो 4 फेजेस थे वो बुरहान से लेके मानसरा तक ये कंप्लीट हुए थे 2017 में, और इसके जो इफ्तिताह हुआ था उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने 2017 में इसका इफ्तिताह किया था। ये मेरे साथ जो 2 बरजमान हैं, मेरे लेफ़्ट राइट साइड पे वसीम अकरम है जो 8 साल ड्राइविंग का तजर्बा रखता है,
और इसके साथ ये अमानतुल्लाह ख़ान है, जिसके 15 साल कराक्रम हाईवे पे बस चलाते हुए गुजर गई है। और अब ये अपने सर्विसेज जो दयामर बादशाह डैम के कॉन्ट्रैक्टर है FW के, उनके गाड़ी के साथ हैं, यानी कि ये कोस्टर के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दोनों बाइखलाक और एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। इस रूट पे अगर आप नॉर्मली भी चल जाएं तो आपके कोई 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन अमानत के यहाँ पे रूटीन वाइज 7 से 8 घंटे में वो ईज़िली पहुँचा देते हैं। रिलैक्स से सफ़र कराते हैं और बड़े बाइखलाक अंदाज में अपने जितने भी कुलीग हैं, दोस्त हैं, उनको पहुँचा देते हैं। और उसके साथ पूरी सपोर्ट होती है वसीम अकरम की, जो वावड़ा के ड्राइवर हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद से आप इस रूट पे जब निकलेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि अब टोटल सफ़र कितना है। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामाबाद से गिलगित तक का जो सफ़र है वो 600 से 610 किलोमीटर इतना सफ़र है। तो आप उस लिहाज से सफ़र करें कि आपको जो 600 किलोमीटर का सफ़र है उसमें से आपका 200 से 250 किलोमीटर मोटरवे पे है। इसके अलावा फिर आपने जिगजैग वाला रास्ते पे चलना है। अब जिगजैग वाला रास्ता कौन सा है? आपको यहाँ पे नॉर्मली 120 किलोमीटर फ़ी घंटा या 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आपका सफ़र कवर हो जाता है। लेकिन जब आप ये मोटरवे ख़त्म होता है, थाकोट सेक्शन शुरू होता है, उससे आगे फिर आपके एवरेज से जो स्पीड है वो 60 to 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से होती है। ये भी है कि इस रोड के ये जो कराक्रम हाईवे है, इसको नॉर्मली N35 कहते हैं। जो हमारे NHA की ज़बान है, उन्होंने रोड के नाम रखे, ये N35 है। जबकि जो दूसरा जो रास्ता है, ये जिस पे हम अभी सफ़र करें, इसको N15 आई थिंक नाम दिया गया है। यहाँ पे खूबसूरत और जदीद किस्म के टनल भी बनाए गए हैं, जो सैकड़ों या 10 किलोमीटर को बिल्कुल कुज़े में बंद करने की जो मिसाल देते हैं, ऐसे ही है। ये टनल सफ़र में इंतहाई कमी महसूस करते हैं हम जब इस टनल में गुजर जाएंगे। अगर टनल के अलावा आप दूसरे रूट पे जाते हैं तो फिर वहाँ से आपका 60-70 किलोमीटर यहाँ पे सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप उस एरिया को क्रॉस कर लेंगे। तो आपको इसके फंडिंग के बारे में बताता चलूँ कि ये जो सेक्शन है, हवेलियाँ थाकोट सेक्शन है, उसकी जो फंडिंग है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की थी, जिसकी अमाउंट 10 कोई 10.021 बिलियन US डॉलर थे, मतलब $10 बिलियन। और इसके अलावा UK ने भी को खासी अच्छी यहाँ पे मदद की थी। यूनाइटेड किंगडम ने, उन्होंने $35 मिलियन इस पे इन्वेस्ट किया, या आई थिंक उनकी तरफ से कोई ग्रांट आई थी हमें। और इसके अलावा जो शनक्यारी से ऊपर थाकोट तक सेक्शन है वो हमारे CPEC का हिस्सा है। तो ये काश ये रोड गिलगित तक बन जाता, हमारा ये जो 10 से 15 घंटे लगते हैं वो हमें 6 से 7 घंटे में सफ़र तय करना होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम 220 किलोमीटर सिर्फ 2.5 से 2.25 घंटे में हम मुकम्मल करते हैं, और फिर रिमेनिंग हमारे पास जो 450 या 400 किलोमीटर जो होता है रास्ता, वो उस पे हमारे 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो इस रास्ते पे मैं आपको पूरा रास्ता दिखा देता हूँ कि आपने इस रास्ते पे आना है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, वो मेरे साथ रहे, मैं आपको अपडेट करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका मानसेरा से आप थोड़ा आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा इलाका है, शाते के नाम से उसका बोर्ड नज़र आएगा। उस बोर्ड से फिर आपने लेफ़्ट और राइट का आपने डिसीजन करना। अगर आप राइट तरफ गए तो फिर आप सीधा बालाकोट की जानिब जाएंगे, बालाकोट से फिर आप आगे कागान जाएंगे, कागान से फिर नारान, नारान से बाबूसर टॉप और फिर चिलास आएंगे। जहाँ तक कराक्रम हाईवे की बात है वो तो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगा, उसको दिखा दूँगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, अपना सफ़रनामा यहाँ तक रख के तो हम पहले किस्त से इजाज़त लेंगे, फिर अगले किस्त में मैं आपको पूरी तफसील से
उस जिस मुकाम से आगे हम जाएंगे वहाँ से दिखाएंगे। इस टूल प्लाज़े में हम अपना वीडियो बंद कर देते हैं और फिर यहाँ से हम दोबारा अगली किस्त में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपने भाई अब्दुल हादी को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।